बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बातम। प्रमुख तौर पर आज बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर ममता बनर्जी की धमाकेदार जीत के बाद अब हिंसा हंगामे के धमाके हो रहे हैं। टीएमसी शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार चुकी हैं। नंदीग्राम में दोबारा वोटों की गिनती की मांग चुनाव आयोग ने खारिज कर दी है और टीएमसी अब कोर्ट जाने की कोशिश में है। तो उधर कल कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई। विजय के जोश में टीएमसी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। अब ममता की सरकार बनेगी और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से निपटने की है, जो चुनाव के दौरान राज्य भर में फैल चुका है। हल्दिया के काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी बस कुछ ही वक्त पहले आए थे और तृणमूल के कार्यकर्ता जो यहाँ पर इकट्ठा इस वक्त, उन लोगों ने उनको भगा दिया, उन्होंने उनसे बदसलूकी की, उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए अंदर गए थे, वो यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी फोर्स लगाई गई हुई है, यहाँ पर पुलिस आ रखी है, सेंट्रल फोर्सेस भी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर इकट्ठा है। ये हल्दिया का काउंटिंग सेंटर है, जहाँ पर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहाँ की ये तस्वीरें इस वक्त की है। हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने बस कुछ ही वक्त पहले नंदीग्राम से अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1736 वोटों से वो यहाँ से जीत चुके हैं, पर तृणमूल इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नंदीग्राम की सीट पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए और ममता बनर्जी ही यहाँ से विजयी घोषित हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह का हुड़कम मचा रहे यहाँ पे जो टीएमसी के सारे कार्यकर्ता है जो इकट्ठा है। मीडिया को भी कह रहे हैं कि अपने कैमरा बंद कीजिए और उनसे भी इस वक्त बदसलूकी कर रहे हैं। वो इस वक्त हल्दिया के इस काउंटिंग सेंटर में रास्ते पर चल रहे हैं और कुछ ही वक्त पहले शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी अंदर गई थी काउंटिंग सेंटर के अंदर और अचानक से वो बाहर आए। बस कुछ ही मिनटों में हम उनके पीछे थे और कुछ ही मिनटों में वो गाड़ी बाहर आई। इन लोगों ने बदसलूकी की उनके साथ और उनके जो कारवा पे है उस पर पत्थरबाजी भी हुई। कैमरामैन खोखोन के साथ पलमी साहब, हल्दिया, आज तक। सूर्याग्नि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले सूर्याग्नि आपका रुख करते हुए, हिंसा की खबरें कल आई थी, अब इस हिंसा पर काबू पा लिया गया है, पूरी तरह से स्थिति सामान्य है? देखिए, अगर हम अभी की बात करें, स्थिति सामान्य है, लेकिन ये स्थिति कितनी देर तक सामान्य रहती है, ये ही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नेहा, ये गलत होगा कहना कि हमने ये एंटीसिपेट किया था नहीं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो तृणमूल के ऊपर शायद तृणमूल के कार्यकर्ताओं के ऊपर शायद हमला हो सकता है, और अगर तृणमूल की सरकार बनती थी तो शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हमला हो सकता है। ये एंटीसिपेशन बहुत दिनों से ही था, क्योंकि जैसे हमने देखा है बंगाल की इलेक्टोरल हिस्ट्री को, जैसे ही इलेक्शन चुनाव आते हैं बहुत हिंसा बढ़ जाता है, बहुत केसेस ऐसे बढ़ जाते हैं पॉलिटिकल वायलेंस के, और उसके बाद ये शायद इसको एक्सेप्ट करना एकदम सही होगा कि उसके बाद एक पोस्ट पोल वायलेंस की आशंका हमेशा रहती है, और वो ही शायद कहीं कहीं जगह पे हुई है। अभी देखना ये होगा कि कैसे नई एडमिनिस्ट्रेशन जो बन रही है वो इसको किस हिसाब से टैकल करती है, क्योंकि यही शायद कोरोना के बाद ममता बनर्जी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि पोस्ट पोल वायलेंस को उनको कंट्रोल करना है। सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त हिंसा को रोकना है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ममता बनर्जी का नंदीग्राम से हारना, दोबारा वोटों की गिनती की मांग को खारिज कर दिया गया है, अब टीएमसी कोर्ट जाने का प्लान बना रही है। अब आगे किस तरीके से ये लड़ाई टीएमसी लड़ेगी? क्योंकि एक तरफ तो पश्चिम बंगाल का किला जीत लिया है उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही सीएम हार गई हैं। देखिए, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से टीएमसी को जो करना है वो करे, उसके लिए उनको हर तरीके की छूट है संविधान में। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जाके रिक्वेस्ट किया कि हम रिकाउंटिंग चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, जाए।
लेकिन हिंसा के लिए इस लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। आप चुनाव जीते हैं, बहुत अच्छी बात है। चुनाव के बाद जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। नेहा, ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है कि आप चुनाव जीत गए और जो पार्टी हार गई है उसके खिलाफ इस तरीके की हिंसा हो। इसको रोकना चाहिए। कल ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, उनके तमाम नेता कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस जीत को लेकर बीजेपी में सही में समीक्षा होगी। क्या इतनी बड़ी हार की उम्मीद उन्होंने की थी? 2019 में बीजेपी 121 सीटों पे लीड कर रही थी, 18 लोकसभा सीटें जीत गई। जहां जहां बीजेपी ने चुनाव जीता था वो चुनाव आज वहां पर बीजेपी को सीटें नहीं मिल रही हैं। बीजेपी ये दावा कर रही थी कि 200 पार, लेकिन इस बार नहीं हुआ। हां, एक बात जरूर है कि बीजेपी ने यह कहा था कि 2 मई दीदी गई। अब 2 मई में दीदी तो चुनाव हार गई है, लेकिन टीएमसी चुनाव जीती और इतना ये कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत है कि शायद इसकी कल्पना बीजेपी के तमाम नेताओं ने नहीं की थी। हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका और सूरज